हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंडेक्स नंबर्स, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में मैं आपको इंडेक्स नंबर की बेसिक कहानी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लिमिटेशंस वो लिखवा चुका था। और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर से आपके साथ मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इंडेक्स नंबर्स के मेथड्स के बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे फटाफट। आप अपना रजिस्टर निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, कुछ आपको भी देंगे होमवर्क के तौर पर। तो हमारा आज का एक पर्टिकुलर पोर्शन इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों, आपके नोट्स के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मेथड्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, अनवेटेड और वेटेड। जिसमें मैंने आपको कहा था कि अनवेटेड में भी सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज, और वेटेड में भी सिंपल एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज आपको पढ़ाने हैं। यानी 4 तरह की टोटल बातें मुझे आपके साथ करनी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसे वैसे आराम से मेरे साथ साथ सारी बातें लिखना। आप सबसे पहले मेन हेडिंग डालेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, क्योंकि पहले हमारा आज का उद्देश्य है मैं आपको ये अनवेटेड वाली बातें दोनों की दोनों आज कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मेन हेडिंग हमारी डल गई अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और उसमें सबसे पहला जो हम सीख रहे हैं वो है सिंपल एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस मेथड। तो ये हेडिंग बच्चों आप डाल दो। अब इसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। प्राइस इंडेक्स का बच्चों एक सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं, मतलब P01 ऐसा लिखा हुआ आपको नजर आता है, P01 लिखा हुआ नजर आता है। पर इसको रीड कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको रीड करते हैं बच्चों 1 ऑन 0। तो ये सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है बच्चे को सीखने में, क्योंकि लिखा है P01 लेकिन रीड इसे करते हैं प्राइस इंडेक्स 1 ऑन 0, ऐसे रीड करते हैं। ये ध्यान रखना है। यहां पर 0 का मतलब है बेस ईयर से। व्हाट इज 0 डिनोटिंग? 0 इज डिनोटिंग बेस ईयर। और 1, व्हाट इज 1 डिनोटिंग? 1 इज डिनोटिंग करंट ईयर। मान लेते हैं आज 2025 चल रहा है, तो ये है करंट ईयर, इसको बोल देंगे जो अभी प्रेजेंट साल चल रहा है। और बेस ईयर मतलब जिसके संदर्भ में, जिसके कंटेक्स्ट में हम इंडेक्स नंबर्स बना रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चेंज देख रहे हैं, उसे बोलते हैं बेस ईयर। वो कुछ भी हो सकता है 2001 हो। तो मुद्दे की चीज क्या, लिखते हैं P01 लेकिन बोलते हैं प्राइस इंडेक्स 1 ऑन 0। तो इस बात को अवश्य मेंशन करें। अब आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला बच्चों इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, बस खत्म। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, नोट इट डाउन। नोट करना है बच्चों, आपको साथ साथ नोट करना है। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, और इसी के नीचे लिखना है क्वांटिटी इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला है Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। तो ये आप लिखो, फिर मैं आपके साथ बस अभी डिस्कस करूंगा कि ये क्या बातें हैं। चलो, आप अपनी बुक भी निकाल लेना बच्चों, और बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां से नोट करना है। करना तो रजिस्टर में ही सॉल्व है, आपको भी तो अपनी बुक निकाल सकते हो। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाना, नो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2015 टेकिंग 2011 एज बेस ईयर। तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि 2011 को हम बेस ईयर लेंगे और 2015 के इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने को कह रहा है। यानी कि हमें निकालना है P01।
अब बेस ईयर के जो प्राइजेस हमें दे रखे हैं ए बी सी डी ई कमोडिटीज के, बेस ईयर के दामों को हम एक सिंबल दे देते हैं P0। क्या सिंबल दे देते हैं? P0, ये ध्यान रखना है। और जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं उन्हें हम सिंबल दे देते हैं P1। क्या सिंबल दे देते हैं? P1। बस छोटी सी बात। तो कैसे करना है एग्जाम में सॉल्यूशन? अब मेरे साथ बच्चों आप सॉल्यूशन बनाएंगे इन योर रजिस्टर्स। तो सॉल्यूशन कैसे बनाना है, उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, तो देखो मेरे साथ और रजिस्टर में इसको नोट करना है बच्चों, आपको सभी बच्चों को। तो ये देखिए, वेरी वेरी सिंपल तरीका। यहां एक टैबुलर फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है? हाँ सर, नजर आ रहा है। तो एग्जाम में आपको इसी तरह के टैबुलर फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में आपको इसी तरह के टैबुलर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। यानी कि कमोडिटीज लिखी, उसके बाद 2011 के प्राइजेस लिखे जिसे हम बोल रहे हैं P0, और फिर 2015 के प्राइसेस लिखे जिसे हम बोल रहे हैं P1, है ना? वो तो गिवन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P0 जो दे रखे हैं उन्हें जोड़ लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 600, इसे बोलेंगे सिग्मा P0। और फिर आप प्राइस 1 P1 भी ऐड कर लोगे, वो आएगा 720, उसे बोलेंगे सिग्मा P1। और बस फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। उसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 120। बस तो ये लिखना है आपको एग्जाम में, आपको बस ये टेबल दिखानी है, फॉर्मूला एंड देन आंसर, बस। तो 3 नंबर के फ्री के आपके पक्के हो गए ये नंबर। चलो ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वो भी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें क्या अंतर है अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इस बार आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है, मतलब Q01 निकालने के लिए कह रहा है। ए बी सी डी ई कमोडिटीज 2011 को उसने बोला है बेस ले लो, तो इसको हम Q0 बोल देंगे। और 2017 को कह रहा है कि इसके क्वांटिटी इंडेक्स को निकालना है, तो इसे हम Q1 बोल देंगे। तो वेरी सिंपल बच्चों, फिर से वही सॉल्यूशन। हमारी क्वांटिटी 2011 की जो है वो है Q0, तो उसका आप टोटल करोगे तो आ जाएगा सिग्मा Q0। और हमारी क्वांटिटी जो 2017 की है Q1, उसका आप टोटल करोगे तो आ जाएगा सिग्मा Q1, ठीक है ना? बस तो ये टेबल बच्चों आपको बनानी है रजिस्टर के अंदर, ताकि आपके नोट्स बिल्कुल कंप्लीट चलते रहें। फिर फॉर्मूला पुट करना है Q01 का, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 164.48। 164.48, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं एक बार, अगर आपको बुक में भी सॉल्यूशन चेक करना है तो, ठीक है ना? तो फाइनल आंसर आएगा 164.48। बस तो ये नोट कर लो बच्चों। पहले 2 क्वेश्चन बेसिक सिंपल एग्रीगेट के, बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्राइस इंडेक्स निकालना है या क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। अगर प्राइस इंडेक्स निकालने को बोलेगा तो आप P01 लिखकर सिंपल सिग्मा P1 कर लेना, सिग्मा P0 कर लेना इंटू 100। और अगर वो बोले क्वांटिटी इंडेक्स तो आप सिग्मा Q1 कर लेना डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 कर लेना इंटू 100। और एक छोटा सा मैंने 1 नंबर MCQ बताई दिया, इसको रीड कैसे करते हैं? 1 on 0, दिस इज 1 on 0। 0 मतलब बेस ईयर, 1 मतलब करंट ईयर। चलो अब डालो हेडिंग नंबर 2।
हेडिंग नंबर 2 का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो उसका एक क्वेश्चन आपके साथ भी डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे। हेडिंग नंबर 2 का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो पहले तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है वो इसी में आपको सिखा भी दूंगा और हमारा मेथड नंबर 2 भी डिस्कस हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था सिंपल वाला, सिंपल एग्रीगेट, वो सीख लिया और सिंपल रिलेटिव वो अभी सीख लेंगे। तो एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हेडिंग डालना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। चलो ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 बच्चों डिस्कस करना है मुझे आपके साथ, तो आप आ जाओ बिल्कुल ध्यान से। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2013 टेकिंग 2011 एज द बेस ईयर। ठीक है ना, 2011 को हमें बेस लेना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है ना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का कह रहा है कि फॉर्मूला लगा के करो। चलो तो ध्यान से देखना, बस बहुत सिंपल है लेकिन एक बार ध्यान से देखना। तो बच्चों देखो क्या करना है, मैं आपको पहले सिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर बाद में सॉल्यूशन नोट करेंगे हम। हमें ए बी सी डी ई 5 कमोडिटीज दे रखी हैं, ठीक है ना, 5 प्राइजेज इन 2011, इसको तो हम P0 कह देंगे। प्राइजेज इन 2013, इसको हम P1 कह देंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, प्राइस रिलेटिव एक टर्म जो है आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म अगर कहीं पर भी यूज होगी तो एक ही चीज करना होता है हमेशा। प्राइस रिलेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्राइस रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि करंट ईयर के प्राइसेस क्या हैं ओवर बेस ईयर के प्राइसेस, यानी हम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं P1 अपॉन P0। P1 अपॉन P0 को प्राइस रिलेटिव कहा जाता है, बस ये समझ लो। P1 अपॉन P0 मतलब प्राइस रिलेटिव। अब उसी को अगर परसेंटेज टर्म में निकालना हो तो इनटू 100 कर देंगे। तो अब आप देखो इस टेबल में हो क्या रहा है। अब ये बनाओगे भी आप सॉल्यूशन। कमोडिटीज लिख ली, वो तो लिख लोगे। P0 लिख लिया, वो लिख लोगे, गिवन है। P1 लिख लिया, वो लिख लोगे, गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिलेटिव निकालना आना चाहिए। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे सर? वेरी 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 सिंपल। सिंपल वर्ड भी मतलब बोलना मुश्किल लग रहा है इसके लिए, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो यहां बताया मैंने, बस ये निकालना है आपको। आपको प्राइस रिलेटिव का एक कॉलम निकालना है। P1 है 140, ठीक है, 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 140। 120 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 150। 180 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 112.5। 240 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100 109.1। 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 100। सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो इसका टोटल कर डालो बस। तो पहले इतना नोट करो, पहले इतनी टेबल नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूले पे आऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लेना बच्चों, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि प्राइस रिलेटिव्स क्या है। प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है सर, नोट कर लिया। अब फॉर्मूला बताओ सर जल्दी से। तो फॉर्मूला बच्चों इतना आसान है कि अब क्या बताऊं मैं। तो देखो जी, फॉर्मूला इसका बच्चों अब आपको नोट करना है। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला यहां पर है P01 इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय n। तो मतलब ये लिख लो फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। n कितने थे देखो, n कितने थे हमारे? 5। A B C D E 5 आइटम थे ना, और सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 हमने निकाल ही लिया था ऊपर 611.6। बस ये गणित सॉल्व करनी है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 122.32। तो बस ये नोट कर लो, कितना सिंपल है।
ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया 122.32। तो बस ये हो गया जी आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज पर। अब अपने नोट्स बिल्कुल और अच्छे से तैयार कर लो बनाने के लिए, क्योंकि अब जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरा तरीका जो है या दूसरी मेन हेडिंग जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, और अब आप दूसरी मेन हेडिंग लिखेंगे। दूसरी मेन हेडिंग का नाम है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। एक बार याद करवाऊं हम कहां हैं? हाँ सर, एक बार याद करवाओ हम कहां हैं। मैंने ये कहा था बच्चों आपको कि इंडेक्स नंबर के जो मेथड्स हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं वेटेड। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर कहा था। सिंपल में मैंने आपको कहा था कि एक होते हैं सिंपल एग्रीगेट, वो आप सीख गए है ना। अब ये मत कहना कि नहीं सीखे। अभी जो पहले करे थे क्वेश्चन, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ये सीख गए थे सिंपल एग्रीगेट। दूसरा आप ये भी सीख गए कि सिंपल रिलेटिव वाला मेथड जो अभी अभी एग्जाम्पल करा आपने, है ना, उसमें बस आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव निकाल के उसका टोटल कर देना है और उसे नंबर ऑफ कमोडिटी से भाग दे देना है। ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, तो ये पोर्शन तो पूरा ही फिनिश हो गया। हाँ सर, ये पोर्शन तो पूरा फिनिश हो गया। तो अब मैं आ गया हूं आपको लेकर वेटेड में। तो वेटेड हेडिंग डलवा रहा हूं और उसमें आपको अब मैं पहले जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा वेटेड एग्रीगेट। ये डिस्कस करूंगा वेटेड एग्रीगेट, क्योंकि वेटेड एग्रीगेट मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 अलग अलग महारथी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि उन्होंने अपने क्या फॉर्मूले दे रखे हैं। तो आ जाइए, तो हम अब शुरू कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड्स। वेटेड एग्रीगेट मेथड्स, इस पूरे फंडे को वेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्राइस के साथ साथ हम वेट भी चिपका देते हैं, वजन भी डाल देते हैं, और वजन का मतलब होता है क्वांटिटी। तो यहां पर प्राइस के साथ क्वांटिटी भी चिपका देंगे, तो इसको बोलते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड्स। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बोल्ड में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में है लेस्पियर्स, पास्ची और फिशर। तो हम आपको सिर्फ यही 3 मेथड्स बच्चों सिखाएंगे और बाकी मेथड्स हमारे 11th के कोर्स में नहीं है। चलो अब बड़ा सा सितारा डालकर हेडिंग डालना लेस्पियर्स मेथड, LASPEYRE फिर अपोस्ट्रोफी वाला S मेथड। ठीक है ना, ये हेडिंग डालना, क्योंकि पहले मुझे आपके साथ ये ही चर्चा करनी है कि ये क्या है। चलो डाल दी। ठीक है, अब लिखो इसमें फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का, बिल्कुल ध्यान से। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये नोट करना बच्चों, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना, Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0 इंटू 100। तो बिल्कुल ध्यान से ये दोनों बॉक्सेस आप नोट कर लो। ठीक है, मैं सब सिखाऊंगा, चिंता ना करना, आज सब कुछ यही सीखना है, तो चिंता ना करें। चलो कर लिया नोट। फिर इसी के जस्ट नीचे हेडिंग डालना, लेस्पियर्स मेथड के जस्ट नीचे हेडिंग डालना पास्चीज मेथड। जस्ट इसके नीचे हेडिंग डालना पास्चीज मेथड।
पास्चीज मेथड, फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से लिखना है। P01 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स का सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, और क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखो Q01 का सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1 इंटू 100। तो ये लिखो, फिर मैं आपको सब सिखाऊंगा बच्चों, और अभी आप देखना 5 मिनट बाद आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं होगा इसमें। चलो लिख लिया सर। तो सर अब ये बताओ ये सब क्या बातें हैं, ये क्या मतलब हो क्या रहा है? तो बच्चों एक होता है बेस ईयर, हाँ सर ये तो पता चल गया। एक होता है करंट ईयर, मान लेते हैं 2019 मान लेते हैं, चलो ठीक है सर। अब बेस ईयर के प्राइजेस को आप क्या बोलते हो? सर P0 बोलते हैं। मान लो 3 कमोडिटीज हैं, तो बेस ईयर के प्राइजेस को आप क्या बोलोगे? P0 बोलोगे ना, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए मान लो। और करंट ईयर के प्राइजेस को आप क्या बोलोगे? सर P1 बोलेंगे। ठीक है, तो करंट ईयर के प्राइजेस को P1 मान लो, कितने रुपए है? 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए, ऐसे ही लिख रहा हूं मनगढ़ंत, ठीक है जी, यही बोलोगे। अब बेस ईयर की कुछ क्वांटिटी भी तो होगी बच्चों, उसे हम Q0 बोल देते हैं। बेस ईयर की क्वांटिटी को हम Q0 बोल देते हैं, मान लेते हैं 10 20 30, ठीक है सर। और इसी प्रकार करंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 बोल देते हैं, ठीक है सर। मान लेते हैं 20 40 60, है ना, ये हो गई मनगढ़ंत फिगर। तो ये तो हो गया कि किसको क्या बोल रहे हैं, कौन क्या है, ये तो हो गया बोलना। अब जहां मैं टर्म यूज करता हूं, अब ध्यान से सुनना, कहीं मैंने टर्म यूज कर रखी है P0 Q0, कहीं यूज कर रखी है P0 Q1, कहीं यूज कर रखी है P1 Q0, कहीं यूज कर रखी है P1 Q1, ये यूज कर रखी है ना अलग अलग टर्म। इन अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है? P0 Q0 का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। P0 Q1 का मतलब है कि P0 और Q1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। P1 Q0 का मतलब है कि P1 और Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों वैल्यूज को, वो तो कर ही लोगे ना बच्चों। P1 Q1 का मतलब है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P1 और Q1 को, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ गए कहानी। तो जो हम ये अलग अलग टर्म्स यहां यूज कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में, वो आपको टेबल में मिल जाएंगी, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। और इनके आगे हमने सिग्मा लगा रखा है। तो सर सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है आपको टोटल करना है, बस सिंपल। अब मैं आपको 3 मेथड जो सिखाने वाला हूं उसकी अगर कहानी बता दूंगा तो आप कहोगे सर बस अब और दुनिया हमें नहीं देखनी, ये बात हमारी खत्म हो गई अब। चलो तो पहले मैं लेस्पियर मेथड की आपको सीक्रेट बताता हूं, फिर पास्ची मेथड का सीक्रेट बताता हूं, और फिर लिखवाऊंगा फिशर मेथड, और उसका सीक्रेट बताते ही आप उछल पड़ोगे अभी बैठे बैठे कि सर ये क्या कर दिया आपने। चलो तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूंगा अभी पहले, ठीक है, प्राइस इंडेक्स, ये भी फिशर को छोड़ो। प्राइस इंडेक्स में आपने ये पढ़ लिया कि प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या था, है ना, आपने जो पहले पढ़ा था सिग्मा P1, है ना, अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यही था कि नहीं था? सर यही था, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, है ना, यही था। और क्वांटिटी इंडेक्स क्या था? थोड़ी देर के लिए याद करो, क्वांटिटी इंडेक्स क्या था? सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100, है ना, यही था कि नहीं था? एक बार ये बताओ कि था या नहीं था, पीछे से देख लो चाहे, लेकिन ये आपको पहले होना चाहिए, हाँ यही था, यही था ना, सिग्मा Q1 अपॉन Q0।
अब ये भी प्राइस इंडेक्स है, ये भी प्राइस इंडेक्स है, तो लैस्पियर मेथड और पास्ची मेथड में भैया डिफरेंस क्या है? ये दोनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। लैस्पियर का मानना ये था कि मैं बेस ईयर की क्वांटिटी लेना चाहता हूं, मैं बेस ईयर के वेट्स रखना चाहता हूं। ऐसा लैस्पियर का मानना था कि मैं बेस ईयर के वजन रखूंगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसीलिए लैस्पियर के फॉर्मूले के अंदर आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी देखोगे कि उसने Q0 का इस्तेमाल करा है। Q0 का मतलब है बेस ईयर वाली क्वांटिटी, Q0। आप चेक करो, लैस्पियर के मेथड के फॉर्मूले में उसने बेस ईयर की ही क्वांटिटी इस्तेमाल कर रखी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। अच्छा सर, और पास्ची जो था वो इसका दुश्मन था, वो कहता था नहीं, मैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी या करंट ईयर के वेट्स लूंगा, वो ये कहता था। तो इसीलिए पास्ची का फॉर्मूला आप नोटिस करो, उसने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करंट ईयर यानी कि Q1 ले रखा है। करो जरा चेक, करो जरा चेक। सर नहीं, आप करो सर। चलो मैं करता हूं। अब देखो, ये ऊपर लैस्पियर नजर आ रहा है कि नहीं? Q0 और इधर नीचे पास्ची नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखो Q1। ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ आ रही है ना? तो लैस्पियर बाबू ने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जगह बेस ईयर की क्वांटिटी को वजन बनाया, जबकि पास्ची ने दोनों जगह करंट ईयर की क्वांटिटी को वजन बनाया, वेट बनाया। समझ आ गया? टेंशन तो नहीं है ना अब कोई? अच्छा, ये आइटम निकालने कैसे हैं ये मैं सिखा चुका हूं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर ये नहीं वो नहीं, आपको सब आता है। अब P1 Q0 निकाल लोगे, P1 Q1 निकाल लोगे, P0 Q0 निकाल लोगे, P0 Q1 निकाल लोगे, मतलब जो भी कह देगा वो तो वो निकाल लोगे। मल्टीप्लाई करना है, नो टेंशन एट ऑल। अच्छा सर, क्वांटिटी इंडेक्स में भी बेस ईयर ही लेना है क्या? लैस्पियर ने क्या कहा? हाँ, लैस्पियर ने बोला अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स निकालूंगा तो बेस ईयर के प्राइस लूंगा। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और पास्ची ने बोला कि अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स ले रहा हूं तो मैं करंट ईयर के प्राइसेस लूंगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो याद करने के लिए आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इतना लॉजिक क्लियर रखो। लैस्पियर लगाता है वजन बेस ईयर के हिसाब से, पास्ची लगाता है वजन करंट ईयर के हिसाब से। बस बन गए फॉर्मूले अपने आप, यही लिखे हुए यहां पे। तो अगर आप लैस्पियर का देखोगे तो P0, पास्ची का देखोगे तो P1, बस बन गए फॉर्मूले। तो क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ये दोनों नोट हो गए। अब तीसरी हेडिंग मेरे साथ साथ ही डालो, फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड ब्रैकेट में लिखना आइडियल मेथड। बच्चों, फिशर के मेथड को आइडियल मेथड माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि ये सबसे बेहतरीन मेथड है, इससे बढ़िया मेथड आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं बनाया इंडेक्स नंबर का। अच्छा सर, ऐसा क्या है इस मेथड में? अभी बताता हूं। तो फिशर जो है वो बच्चों बहुत चालाक व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा चालाक किस्म का व्यक्ति था। फिशर ने कोई मेहनत ज्यादा करी नहीं। फिशर ने सीधा सीधा क्या करा, उसने ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। किसका सर? किसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया? उसने लैस्पियर्स के और पास्ची के मेथड्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। अच्छा, तो सर ये तो बहुत चालाक है। हाँ बच्चों, ये बहुत चालाक है। तो इसीलिए फिशर के इंडेक्स नंबर को पता है कैसे निकाल सकते हैं हम, और कैसे निकलता भी है? हम पहले लैस्पियर मेथड से आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। फिर हम पास्ची मेथड से आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। और फिर कैसे निकालते हैं फिशर का प्राइस इंडेक्स? लैस्पियर के आंसर और पास्ची के आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट कर देते हैं उसके बाद, बस। तो अंडर रूट ऑफ लैस्पियर इनटू पास्ची का आंसर, तो ये बन जाता है फिशर का आंसर। और इस चीज को करने को
एक टेक्निकल टर्म्स में यही माना जाता है कि यू आर डूइंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये है बच्चों फिशर का मेथड। तो ये और नोट कर लो, ये बन गई आज की पूरी समरी तैयार, जिसको आपको बिल्कुल माइंड में फिट करना है, रजिस्टर में नोट करना है। तो फटाफट कर लो। तो आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है, अब बस इसके बाद एक स्टार डाल के लिखना है। एक छुटकू सा कॉन्सेप्ट है, छुटकू सा, बस स्टार डाल के। एक इसी से निकल के उभरा है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसे बोल देते हैं वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स बच्चों V01, ठीक है ना। इसका एक अपना अलग फॉर्मूला होता है, इसलिए इसका नाम है वैल्यू इंडेक्स। तो ये तो बस 1 नंबर में पूछेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। बस P1Q1 P0Q0 आपको पता ही है। तो बस ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे वैल्यू इंडेक्स बोल देते हैं। तो ये हैं बच्चों कॉन्सेप्ट्स फिलहाल जो हमें डिस्कस करने थे, जो मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ। तो मैंने सोचा था कि आपको आज मैं सिंपल के तो दोनों करवा दूंगा, वो तो बहुत ही सिंपल हैं, उसके क्वेश्चन भी आपने कर लिए, रजिस्टर में नोट भी कर लिए। बाकी वेटेड एग्रीगेट मुझे आज करवाना था, जिसके तीनों मेथड्स मुझे डिस्कस करने थे मेनली। लेस्पियर भी हो गया, पास्ची भी हो गया, फिशर भी हो गया, है ना। तीनों मेथड्स भी डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा और आगे का जो मेथड है उसकी चर्चा करूंगा। तो इसे आप रिवाइज करके रखना बस अगले लेक्चर से पहले अच्छे से, ठीक है ना। बस बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।